खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 12 वर्ष बेमिसाल पूर्ण होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की चर्चा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण से लेकर डिजिटल क्रांति, महिलाओं को सुरक्षा मिली, युवाओं को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 12 वर्ष ऐतिहासिक रहे हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव देश को देखने को मिला। जबकि विपक्ष के महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के सवालों पर बोली डॉक्टर अतुल तेवतिया। कहा, वह लोग बात कर रहे हैं जिनके दिन की शुरुआत भ्रष्टाचार से शुरू होती थी। कितने ही घोटाले पुरानी सरकारों में हुए, कितने ही पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सबको दबा दिया जाता था। और कहा कि हम सब ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नीति है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की बात हो, दोनों सरकारें जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही हैं। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर जमीन से जुड़कर देखते हैं तो जो लोगों की पहले से समस्या थी, आज वह समस्याएं भाजपा सरकार में खत्म होती नजर आ रही है। पहले उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं होता था, जबकि आज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और आज पूरे देश भर से ही नहीं, विश्व भर से लोग यहां पर निवेश कर रहे हैं। प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला है। विपक्ष के सवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता से जुड़ते हैं और जनता की सुनते हैं और देश की जनता से सीधा संवाद करते हैं, और जो जनता की अहम चीज है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता तक स्वयं पहुंचते हैं। नोटबंदी से लेकर कोरोना काल जैसी आपदा या देश में कोई भी आपदा आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता से संवाद करते हैं और देश का हर नागरिक एकजुट होकर उस आपदा से निकलकर बाहर आया। उन्होंने देश में बनी नई कॉकरोच पार्टी को लेकर कहा कि जिस पार्टी का नाम ही कॉकरोच है, वह देश के युवाओं को क्या प्रेरणा देने का कार्य करेगी या युवाओं को क्या रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे। हमारे देश का युवा समझदार है और वह हर चीज समझते हैं और हर चीज का जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बीते 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, विकास, सुशासन के नए अध्याय लिखा है। मैं समझती हूँ कि ये गरीब कल्याण से लेकर डिजिटल क्रांति, महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, इन सबके जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है वो हम सब उससे भलीभांति परिचित हैं। ये 12 वर्ष ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं और इन 12 वर्षों में देश ने एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश ने देखा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के 12 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जनता के मुद्दों पर भाजपा बात नहीं करती है। भ्रष्टाचार सहित बेरोजगारी, कई मामले इन पर बात मोदी सरकार। कौन लोग बात कर रहे हैं? वो लोग बात कर रहे हैं जो जिनके दिन की वो लोग बात कर रहे हैं जिनके दिन की शुरुआत भ्रष्टाचार से होती थी। हम सबने भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो देखी है, और चाहे वो मैं अपनी प्रदेश सरकार की बात करूं, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं, हमारी दोनों सरकारें जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही हैं। और जब जीरो टॉलरेंस पे कार्य होता है तो हम जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, हम धरातल पर जाकर देखें कि लोग वास्तव में क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं, या जो लोगों की समस्याएं थी वो आज खत्म होती नजर आ रही हैं। पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने के लिए राजी नहीं था। आज हम देखते हैं कि जेवर, नोएडा सहित बड़े बड़े उद्योग पूरे देश भर से नहीं बल्कि पूरे विश्व से आज यहाँ पर आकर निवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है, और केवल लोगों के बोलने से मैं समझती हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीट जैसे पेपर लीक हुए, इतनी सुरक्षा है, ऐसे कई पेपर लीक हुए हैं। अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें तो न जाने कितने घोटाले हैं और कितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जो अगर हम गिनेंगे तो हमें याद आएगा कि पहले प्रश्न उठते थे, पहले चीजें सामने आती थी, लेकिन उनको दबा दिया जाता था क्योंकि युवाओं का जो भविष्य था उनको कुचलने का कार्य पुरानी सरकारों ने किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी
भी चीज पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, चाहे वो एक डाउट हो या सच्चाई हो, तो उसको तुरंत रोका जाता है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे जो भारत के बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, उनके भविष्य का प्रश्न है। इसलिए उन पर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट हमारी सरकार लेना ही नहीं चाहती। इसलिए उसके ऊपर पूरी कमेटी बिठाई जाती है, उसको पूरा देखा जाता है और उसकी सच्चाई तक, नीचे तक जाने का प्रयास हमारी पार्टी करती है। और अगर उसमें कोई निर्णय होता है तो वो निर्णय साफ और सही होता है, जबकि पुरानी सरकारों में ऐसे मामले दबा दिए जाते थे और जो बच्चे उन परीक्षाओं में बैठने लायक नहीं होते थे उनको आगे बढ़ा दिया जाता था और जिन बच्चों ने मेहनत करी होती थी उनको पीछे छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ये सब मैं समझती हूँ कि ये मुद्दे जो हैं ये हमारे युवाओं को भी पता है और किस तरह से पहले युवाओं ने संघर्ष किया है वो हम सबको भी पता है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पीडीए का जो आरक्षण था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला है। डाका डालने की बात कौन लोग कर रहे हैं, हमें वो सोचना चाहिए। उन्होंने आज एक किताब जारी की है, उसमें उन्होंने दिया है कि 22 बार भाजपा के शासन में पेपर लीक हुए हैं, 22 बार। लेकिन पुराने कितने पेपर लीक हुए हैं, कौन से पेपर लीक हुए हैं, क्या हमारे पास उनकी कोई पुष्टि है? वो पुष्टि करें, वो तथ्य जुटाएं, वो सबूत दें, और अगर ऐसी कोई बात है तो वो पार्लियामेंट में रखे। केवल किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोलने से या एक किताब लॉन्च करने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। किताबें कितनी लॉन्च करी हैं, कितनी किताबों में तो गलत तथ्य दिए हुए हैं और वो बार बार साबित भी हुए हैं। तो केवल मुंहजोरी करने से कुछ नहीं होता है, हमको जो बात हम कह रहे हैं उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ ये एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। दावा है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई मुद्दा वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री को उस पर बोलने की आवश्यकता है, तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बोलते हैं। हमने देखा है प्रधानमंत्री जी किस तरह जनता से जुड़े रहते हैं और जो अहम चीजें हैं वो जनता तक स्वयं पहुंचाते हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो कोई आपदा देश में आई हो। आप देखिए, नोटबंदी से लेके कोरोना काल से लेकर और यहाँ तक कि जब तेल वाला विषय आया, जब गैस वाला विषय आया, तो प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे जनता से संवाद किया है। तो एकमात्र देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से सीधे सीधे संवाद करते हैं। तो इसमें कोई हमको सोचने की बात ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी किसी चीज से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद जनता से जुड़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, वो भी विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी सरकार की वजह से। देखिए, हम सबको पता है कि आज बाहर क्या परिस्थिति है, पूरे विश्व में क्या परिस्थिति है, अमेरिका की क्या भूमिका है, ईरान की क्या भूमिका है, ये इस बात से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। देश जब किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो मैं समझती हूँ कि पार्टी को छोड़ के, अपनी आइडियोलॉजीज को छोड़ के, पूरे, चाहे कोई नेता हो चाहे जनता हो, उसको एकजुट होके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमने कोरोना काल में देखा है, जहां बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डूब गई, खराब हो गई और आज तक शायद वो उन चीजों से जूझ रहे हैं। हमारा भारत सिर्फ लोगों के जज्बे से, उनकी एकजुटता से बहुत अच्छे से इस संकट से निकल कर आया और आज भी मैं समझती हूँ देश में वैसा ही संकट है। परंतु आप घर घर देखिए, गैस की कोई परेशानी नहीं है। पेट्रोल पंप्स पे हम जाते हैं तो कुछ नियंत्रण जरूर रखा है कि इतने लीटर डीजल मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है, चीजें रुक गई हैं। हमारा देश इस संकट से भी बहुत अच्छी तरह से निकल रहा है और निकल जाएगा। एक कांग्रेस पार्टी बनी, बहुत कम समय में बनी और उससे देश का बहुत युवा जुड़ा है, इसे बेरोजगारी माने क्या बताएं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भारतवर्ष है वो उसमें हम सब लोगों की एक आदत रही है कि जो नई चीजें हैं उनको जानने का प्रयास हम सब करते हैं, उसमें चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। और जो हमारे भारत का युवा है उसमें भी यही एक मैं अच्छी चीज बोलूंगी कि वो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है। देखिए, जिस पार्टी का नाम ही कॉकरोच है तो वो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा का कार्य करेगी और वो युवाओं को क्या रास्ता दिखाएगी। और जिस पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ है कि उनका
पूर्व में क्या योगदान देश के लिए रहा है, उनकी क्या गतिविधियां रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमारा युवा भी इन चीजों से भली भांति परिचित है। आज हमारा जो युवा है वो मैं समझती हूँ कि विवेकानंद जी के पद चिन्हों पे चलता है। आज हमारा युवा महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलता है। तो हमारा युवा इतना समझदार है कि उसको पता है उसे किस रास्ते को चुनना है, कहाँ जाना है। और जहां तक फॉलोअर्स की बात है,